जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन या फिर एमएनएस या फिर मिलिट्री पुलिस की भी तैयारी करती हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों इंडियन आर्मी के टॉप 20 ऐसे जीके जो आप सभी लोग को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि इस आप वीडियो को देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि इंडियन आर्मी में के जीके के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है कि हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्तीय मंत्री नहीं रहा है। वित्तीय दोस्तों यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्तीय मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन नहीं रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है पी चिदम्बरम, तीसरा ऑप्शन है यशवंत सिन्हा और चौथा ऑप्शन है कमलेश नाथ। तो इसमें से एक राइट आंसर है दोस्तों, आपको वो आंसर बताना है हमको। तो आप टाइम लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश नाथ कभी भी भारत के वित्तीय मंत्री नहीं रहे हैं। यही होगा इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर का नाम सुनते ही दोस्तों आप लोग के मन में आ गया होगा कि ऑस्कर एक प्रकार का पुरस्कार है। ठीक है, तो दिया है खाली स्थान के किस क्षेत्र में योगदान में दिए जाते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है, वही ऑप्शन राइट होगा। तो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिनेमा। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपको गलती से भी कला, चित्र या फिर शिक्षा या फिर संस्कृति पर ट्रिक नहीं लगाना है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। तो हमारा चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, आप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी लोग बता दीजिए कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी जीव, ठीक है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। ठीक है, मिल्खा सिंह गोल्फ खेल से संबंधित हैं। भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो आपको राइट आंसर इसका पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मलयालम, दूसरा ऑप्शन है तेलुगु, तीसरा ऑप्शन है गुजराती और चौथा ऑप्शन है तमिल। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मलयालम बोली जाती है केरल भाषा में, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, मलयालम बोली जाती है केरल में। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न जानते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं चार चार ठो आपको। पहला ऑप्शन है बीजिंग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है मैस्को। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो में खेला जाना था। टोक्यो एक जापान का शहर है। ठीक है, टोक्यो जापान, टोक्यो में खेला जाना था 2020 का ओलंपिक। ठीक है, पर ये हो नहीं पाया। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इस ओलंपिक को रद्द कर दिया गया। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इस ओलंपिक को रद्द कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की उच्चतम शिक्षा साक्षरता दर है। ठीक है, साक्षरता दर यानी किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि केरल। ठीक है, केरल के अधिकतर यानी 96% लोग साक्षर यानी कि पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर आप सभी लोग को बहुत बार बताया गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार भी रिपीट किया गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, यदि आप आर्मी की तैयारी करते हो तो इस प्रश्न को आप कहीं पे लिख लो कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है यानी ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कमांडर। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम आप सभी लोग को पता होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, ये भारतीय थे। ठीक है, तो इसका तो आंसर हमने आपको बता दिया, पर आपको बताना है कि कौन सी भारतीय महिला सबसे पहले, ठीक है, महिला
सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी? कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कि भारत तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको भारत के गृह मंत्री का नाम जानने के लिए। तो पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है अरुण जेटली और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता लग गया होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में लिख के हमें को भी बता दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम, यानी अमरकंटक से कौन सी नदी बहती है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, सोन, महानदी, गोदावरी या फिर नर्मदा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी बहती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से बहती है नर्मदा नदी और ये जबलपुर में धुआंधार का भी निर्माण करती है। ठीक है, धुआंधार का निर्माण करती है जबलपुर में। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत और चीन की कौन सी रेखा विभाजित करती है, यानी भारत और चीन की जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, चीन रेखा, डुरंग लाइन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा का विभाजन करती है। ठीक है, और पाकिस्तान का पूछा जाएगा तो आप रेड क्लिफ बोलेंगे। ठीक है, रेड क्लिफ लिख लीजिए कहीं पर, रेड क्लिफ नाम है भारत और चीन की सीमा रेखा का। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में लौह पुरुष किसके नाम से जाने जाते थे? ठीक है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, प्रश्न ये है, तो आपको आंसर पता लग गया होगा। लौह पुरुष का नाम सुनते ही आपको इसका राइट आंसर मालूम चल गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया का नाम सुनते ही दोस्तों आप लोग को बहुत सारे लोगों को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है। पर जिन लोगों का नहीं पता है, टेंशन की नहीं बात है, हम आपको बताते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, चल चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न तो कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। आपको बताने हैं कि भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वेस्ट बंगाल करता है या फिर बिहार करता है, असम करता है या फिर उड़ीसा करता है? तो आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम करता है। ठीक है, असम करता है सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भारत में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है दोस्तों विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, अर्जुन अवार्ड विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि इसमें से कौन सा राइट है? पठानकोट, श्रीनगर, कुंभवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, याद रखिएगा। ठीक है, चल तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि चिल्लिका झील कहां पर स्थित है? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में चिल्लिका झील स्थित है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कहीं पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडोक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते लिया गया है मंडोक उपनिषद से, ना ही कि न्याय सूत्र और सामवेद से। ठीक है, तो जो इसका, चलिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने एक दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।